बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सैयदा फराह रहमान, सीनियर इंस्ट्रक्टर आईटी। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमने स्टूडेंट स्पॉटलाइट का भी एक सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है, और इसी सिलसिले में आज मैं जो एक इंटरव्यू कंडक्ट कर रही हूँ वो एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट का है जो कि ऑलरेडी आईटी ग्रेजुएट बनने जा रही है, और साथ साथ वो आईटी के डिफरेंट सर्टिफिकेशन में भी बहुत इंटरेस्टेड है, और करंटली वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट को भी परस्यू कर रही है। तो सबसे पहले तो हम उनको इनवाइट करते हैं और उनको वेलकम करते हैं अपने इस शो पर। और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रबिया, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। ओके रबिया, आज आपसे हम थोड़ा सा आपके डिग्री प्रोग्राम के बारे में भी बात करेंगे, और साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि आपका सर्टिफिकेशंस की तरफ इंटरेस्ट कैसे बना। लेकिन सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करते हैं। मेरा नाम रबिया है और मैं BS IT सेकंड सेमेस्टर कर रही हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी, और अपनी डिग्री के साथ साथ मैं कोर्स कर रही हूँ वेब डेवलपमेंट। राइट, ओके रबिया, तो हमें ये बताइए कि कहाँ से आपका ताल्लुक है? लाहौर से आप बिलोंग करती हैं? जी, मैं लाहौर से belong करती हूँ। ओके, तो आपकी डिग्री जो है वो अब आप पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रही है। कौन सा सेमेस्टर है आपका? मैं थर्ड सेमेस्टर में। ओके, तो रबिया ये बताइए कि आपको किस तरह ख्याल आया कि किस तरीके से आप ऑलरेडी एक जो है डिग्री प्रोग्राम के अंदर एनरोल्ड हैं, कंप्यूटर साइंस और आईटी स्टडी कर रही हैं, लेकिन फिर आपने कैसे सोचा कि सर्टिफिकेशन भी मुझे साथ साथ करनी चाहिए? जिस तरह डिग्री हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वैसे स्किल्स भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये जितना स्किल्स हम सीखेंगे उतना ही हमारे आगे जाके हमें फ़ायदा होगा। और अब तो ज़्यादातर स्किल्स का ही दौर है, क्योंकि जितने स्किल्स हम सीखते जाएंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल है। और डिग्री एक अलग जगह है, अपनी जगह ठीक है वो, लेकिन हमें जितने जितने स्किल्स आएंगे वो हमारे लिए बेस्ट है। उससे हम लोग आगे ओके, अर्निंग कर सकते हैं और बहुत से आगे तरक्की कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अच्छा रबिया ये बताएं कि आपका खास तौर से किन आईटी स्किल्स में इंटरेस्ट है ज़्यादातर? मेरा ज़्यादातर इंटरेस्ट SEO में है, वेब डेवलपमेंट में है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में है। ग्रेट। अच्छा, तो आपने जैसे बताया भी है कि आप ऑलरेडी जो है वो एक कोर्स में एनरोल्ड हैं, वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। तो मुझे बताएं कि आपका कोर्स किस किस्म का है, क्या क्या उसमें वेब डिज़ाइनिंग की स्किल्स आप सीख रही हैं, थोड़ा सा उसके बारे में रूल्स बताएं। मेरा कोर्स फुल स्टैक डेवलपमेंट है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट, और इसके साथ साथ वेब डिज़ाइनिंग है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर HTML CSS और कोडिंग, और डिज़ाइनिंग के अंदर कैनवा और फोटोशॉप वगैरह पे काम किया जाए। ओके, ठीक है। तो हमारे जो देखने वाले हैं स्टूडेंट्स भी जिन्हें हमें देखने होंगे, आप उन्हें थोड़ा फर्क बताएंगे कि क्या होता है फुल स्टैक डेवलपर, क्या होता है फ्रंट एंड बैक एंड, ये क्या है? ये एक ही चीज़ है या थोड़ा डिफरेंट कोई है इसमें? नहीं, ये दो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर हम स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं वेबसाइट का और उसको हम डिज़ाइन करते हैं, और जो बैकएंड है वो अलग है। उसके अंदर लैंग्वेजेस आती हैं PHP, MySQL। वो हम डेटाबेस के साथ अपनी वेबसाइट, जब हम उसका पूरा स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं, फिर हम डेटाबेस के साथ उसको कनेक्ट करते हैं, और फिर वो सर्वर जो है वो वेबसाइट आपकी देख सकता है। गुड। अच्छा रबिया ये भी बताएं कि गर्ल्स को क्या वेब डेवलपमेंट सीखना चाहिए? क्या ये कोई ऐसी फील्ड है जो बोरिंग है या टफ है? आपका क्या एक्सपीरियंस है अभी तक? नहीं, बिल्कुल बोरिंग लैंग्वेज नहीं है। अगर तो बच्चे ने इंटरेस्ट है आपका और आपने अपना कोई गोल अचीव करना है अपनी लाइफ के अंदर, तो फिर तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट है। सबसे पहले आप अपना गोल जो है वो सेट करें कि हमने ये लैंग्वेज सीखनी है, तो फिर आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी। अगर आप लोग पहले ये माइंडसेट रख लेंगे कि बहुत टफ लैंग्वेजेस हैं, कोडिंग बहुत मुश्किल है, तो फिर आपको बेसिकली ये मुश्किल ही लगेगी। लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। आपके अंदर एक जोश आता है कि मैं वेबसाइट देखूंगी, वेबसाइट किस तरह बनती है और किस तरह रन होती है, तो ये बेस्ट है। अच्छा, मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी है कि एक अपने अंदर इंसान के जो है ना इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, फिर वो अपनी अचीवमेंट देख सकता है कि ये वेबसाइट मैंने खुद क्रिएट की है, और ये अपने आप में बहुत प्राउड करने वाली बात है, और मुझे ये बड़ी बात आपकी अच्छी लगी है। अच्छा ये भी बताएं कि
जैसे जैसे आपका कोर्स आगे बढ़ता जा रहा है, आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या काम करना लगा है इसमें? अभी तक आपको कौन सी लैंग्वेजेस या कौन से प्रोजेक्ट पे काम करने का सबसे ज़्यादा मज़ा है? मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा कोडिंग लग रही है, जावा स्क्रिप्ट मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उससे हमें पता लगता है कि अच्छा। आपकी वेबसाइट किस तरह रन कर रही है। और जो है इसमें ये मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज है। अगर आप लोग इसको समझ कर करें तो बहुत इजी लैंग्वेज है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर स्टूडेंट से बात करें तो वो कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है वो टफ है, जबकि बाकी लैंग्वेजेस वो इजी हैं, तो आप उनको कैसे बताएंगे कि जावास्क्रिप्ट में और बाकी लैंग्वेजेस में, जैसे हम बात करें एचटीएमएल में, तो इनमें क्या डिफरेंस है और आपको क्यों ये इजी लगता बाकी लैंग्वेजेस तो हैं, हम स्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया, हमने उसको डिज़ाइन कर लिया, अब हमने उसको रन किस तरह करना है, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। और जावा है? स्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है और बहुत इजी लैंग्वेज है। कोडिंग के ज़रिए हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं और बहुत ही इजी लैंग्वेज है, इतनी टफ लैंग्वेज नहीं है। यानी कि आपको जावास्क्रिप्ट में इंटरेस्ट है, इस वजह से आप बहुत शौक से उसके असाइनमेंट्स कर लेते हैं, ऐसे? जी, मुझे बहुत इंटरेस्ट है जावा स्क्रिप्ट में। मुझे बहुत शौक था कि जब मैं वेबसाइट देती थी तो मेरा दिल करता था कि मैं इसे क्रिएट करूं। तो ये कोर्स करने के बाद मुझे अपने ऊपर काफ़ी तमन्ना हो गया है कि मैं कर सकती हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छी लगी है ये फील्ड। ये अच्छा। ये कोर्स मुझे जैसे बहुत अच्छा लगा है। वेरी गुड। अच्छा रबिया, ये बताएंगे अभी तक आपने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उनमें सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा है? क्या आपको बनाते हुए सबसे मजा आया? मुझे फॉर्म क्रिएट करना बहुत अच्छा लगा था इसमें, और डॉम मैनिपुलेशन, और भी बहुत सारे थे प्रोजेक्ट्स जिन पे हमने काम किया। अच्छा, तो अभी अब मैं आपसे अगर पूछूं कि आप एक फ्रंट एंड वेबसाइट बना सकती हैं, तो आप क्या कहेंगी? बना सकती हैं आप एक मुकम्मल फ्रंट एंड वेबसाइट? जी, बिल्कुल बना सकती हूँ। एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट मेरी फेवरेट लैंग्वेजेज़ अब बन गई हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे ये टफ़ लगी थी थोड़ी-थोड़ी, तो मुझे थोड़ा था कि शायद मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन जब मैंने ये करना स्टार्ट किया तो मेरा खुद ही इसमें इंटरेस्ट बिल्ड हुआ कि मैं कर सकती हूँ, और काफ़ी ईज़ी लैंग्वेज है और मेरा इंटरेस्ट इसमें है। वेरी गुड। अच्छा रबिया, बाकी स्टूडेंट्स जो आपको देख रही हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगी कि टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आना चाहिए, टेक्निकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए, या आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आप इसके बारे में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और जितने मेरे देखने वाले सुनने वाले उनको मैं यही कहूँगी कि आप ज़रूर इस आईटी ट्रेनिंग के अंदर जितने भी कोर्सेज हो रहे हैं वो ज़रूर करें, और अपने आप को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आजकल आईटी स्किल्स का ही दौर है, और जितने हम स्किल सीखेंगे उतना ही हमें जो है वो आगे जाके प्रॉफिट होगा, और हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं इसके बाद, और बहुत से हम अर्निंग कर सकते हैं घर में। और मैं उनको यही प्रेफ़र बिल्कुल। करूँगी कि वो ज़रूर कोर्सेज़ करें, आईटी कोर्सेज़ करें। अच्छा, साथ-साथ अभी ये भी बताएँगे, जैसे आप माशाल्लाह आर्ट खुद आईटी में एक अपनी डिग्री परस्यू कर रही हैं, फिर आप सर्टिफिकेट्स करती हैं, आप डिफरेंट स्किल्स भी सीखती हैं। क्या आपका क्या इंस्पिरेशन है कि पिछले जितना टाइम गुज़रा है आपका डिग्री में भी, सर्टिफिकेट्स में भी, आगे भी आप जो सीखेंगे, आप कहाँ अपने आप को फ्यूचर में देखती हो कि आप क्या फ्यूचर में करना चाहती हो, या क्या बनना चाहती हो? किस तरह का काम करना चाहती हो फ्यूचर में? मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना चाहती हूँ। आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनने का शौक है? हाँ जी, मुझे बहुत शौक है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, और साथ-साथ मैं यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग करूँगी आगे इंशाल्लाह, एसईओ करूँगी साथ। वेरी गुड। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप एक टोटल पैकेज की तरफ ज़हन है आपका कि आप किस तरीके से एक अच्छा फ्रंट एंड डेवलपर बन सकती हैं। तो ये सारी स्किल तो एक फ्रंट एंड डेवलपर के लिए बहुत ज़रूरी है हासिल करना, इनफैक्ट। अच्छा रबिया, आपने क्योंकि माशाल्लाह अब एक टेक्निकल स्किल भी सीखनी है, साथ-साथ अपना डिग्री प्रोग्राम भी है। इसके अलावा भी कोई हॉबीज़ हैं? कोई आपके पास जब फ्री टाइम होता है तो क्या करती हैं आप? जी, फ्री टाइम में मैं ज़्यादातर रीडिंग बुक्स करती हूँ, और मैं ज़्यादातर वेबसाइट्स देखती हूँ, उनको मतलब कि किस तरह वो बनी हुई है, उनको चेक अच्छा, करती हूँ, और फिर मेरे अंदर ये होता है कि अब मैंने देखी है तो मैं इसको बनाना चाहती हूँ। ये तो आपकी फिर मैं बहुत ही उसके अच्छी है, ऊपर और कोई आपको पता प्रोजेक्ट ले है, लेती हूँ, कोई भी। और ये सबसे बेहतरीन तरीका है लर्निंग का, कि जिसमें आप अपना आपको खुद मोटिवेट करते हैं कि
ये फंक्शनैलिटी भी मुझे बनानी आनी चाहिए, और इसी तरीके से आपकी स्किल भी इम्प्रूव होती है। हाँ जी। रुपया, आपसे बात करके बहुत मजा आया। आप स्टूडेंट्स को, खासतौर से गर्ल्स को, क्या मैसेज होगा? मैं गर्ल्स को यही प्रेफर करूँगी कि वो ज़रूर आईटी कोर्सेज करें, और ये बिल्कुल भी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। सबसे पहले आप अपने माइंड में गोल सेट करें कि आपने ये करना है, और फिर उसके ऊपर आपने फुल हार्ड वर्किंग करनी है, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएंगे। और ये ज़्यादा से ज़्यादा आईटी ट्रेनिंग के जितने भी कोर्सेज आजकल हो रहे हैं वो ज़रूर करें। वेरी नाइस। रबिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमसे बात की, और आई होप के व्यूअर्स ने भी ये बातें एंजॉय की होंगी। स्टूडेंट्स अगर ये बातें सुन रहे होंगे, तो जिस तरह रबिया एक स्टूडेंट हैं और वो समझती हैं कि अगर आपकी कंप्यूटर साइंस आईटी में डिग्रीज भी हैं, उसके बावजूद भी स्किल्स पर को पॉलिश करने के लिए आपको सर्टिफिकेशंस की तरफ भी आना चाहिए। तो हमारा भी आपको यही मैसेज होगा कि अपनी स्किल को पॉलिश करना इस दौर में बहुत ज़रूरी है। आप कहीं पर भी जाते हैं, आपकी स्किल्स जो हैं वो आपको मिलवाती हैं। इसी मैसेज के साथ सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें इस लाइव इंटरव्यू में ज्वाइन किया, एंड आई होप आप सबको मजा आया होगा। थैंक यू सो मच। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।